हेलो फ्रेंड्स, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मेरा एक कंप्यूटर है com1 जो कि मेरे dc1.com का क्लाइंट है, और यहाँ पे एक com2 है जो कि dc2.com का क्लाइंट है। ये एक सेपरेट फॉरेस्ट है और ये मेरा एक सेपरेट फॉरेस्ट है। इस सर्वर के अंदर मैंने एक यूज़र बना रखा है dc1 यूज़र 1, और इस सर्वर पे मैंने एक यूज़र बना रखा है dc2 यूज़र 1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा com1 है वो dc2.com को एक्सेस करेगा, उसके लोकल रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। जब वो एक्सेस करेगा तो उससे क्रेडेंशियल मांगेगा। तो अगर मैं dc2.com का क्रेडेंशियल डाल देता हूँ, अगर ये वाला यूजर नेम, तो हम इजीली एक्सेस कर लेते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आज मैं कुछ आपको स्पेशल बताने वाला हूँ। यहाँ इस कॉमन से मैं क्या करने वाला हूँ, dc2.com के रिसोर्स को क्या करने वाला हूँ, एक्सेस करने वाला हूँ। लेकिन क्रेडेंशियल में dc2 यूजर 1 के बजाय मैं सर्वर 1 के ही यूजर और पासवर्ड को क्या करूँगा, डालूंगा, और मैं एक्सेस किसका कर लूँगा, dc2.com के लोकल रिसोर्स को क्या कर लूँगा, एक्सेस कर लूँगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मेरा com1 है जो आपको दिख ही रहा है, और ये क्लाइंट है किसका, हमारे dc1.com का। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि ये com1 है और किस डोमेन का पार्ट है, dc1.com का पार्ट है। अब यहाँ पे मैं विंडो आर करता हूँ और एक बार जो मेरा दूसरा फॉरेस्ट है उसके डोमेन से पिंग करा के दिखाता हूँ dc2.com। तो यहाँ देखेंगे मैं उसे सक्सेसफुली क्या कर पा रहा हूँ, पिंग कर पा रहा हूँ। और अब मैं उसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो विंडो आर करूंगा, डबल बैकस्लैश लगाऊंगा और लिखूंगा dc2.com। अभी मैंने क्या कर रखा है, जो मेरा सर्वर 2 है, यहाँ पे मैंने पहले से क्या कर रखा है, एक फोल्डर शेयर कर रखा है। ये देखिए, ये मेरा सर्वर 2 है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका जिसका डोमेन नेम है dc2.com और आईपी है उसका 10.2। और यहाँ मैंने एक फोल्डर शेयर कर रखा है, आपको दिख जाएगा dc2 फोल्डर के नाम से। ये मेरे सर्वर 2 पे फोल्डर है। अब देखिए, मैं जा रहा हूँ मेरे com1 पे, और यहाँ पे मैंने किसका नाम लिखा है, dc2.com का नाम लिखा है, और मैं ओके करता हूँ। तो जैसे ही ओके करूंगा वो मुझसे क्रेडेंशियल ये पूछेगा कि अगर आप dc2.com का क्रेडेंशियल एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा। तो ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए, डायग्राम से समझते हैं। अगर मैं अभी यहाँ कहाँ खड़ा हूँ, com1 पे खड़ा हूँ, और मैं डेटा किसका एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, dc2 का। तो अगर उसी का यूजर नेम पासवर्ड डाल देता हूँ तो मैं बड़े आसानी से क्या कर लूंगा, dc2.com को एक्सेस कर लूंगा। लेकिन मैं ये यूजर नेम पासवर्ड डालने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पे क्या डालने वाला हूँ, मेरे सर्वर 1 का डालने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, तो मैंने डाला dc1, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया dc1_user1@dc1.com। तो ये बहुत क्लियर हो गया आपको कि मैं जो क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ वो मेरे फर्स्ट फॉरेस्ट ए का जो डोमेन है उसका क्रेडेंशियल है, और मैंने पासवर्ड भी उसी का डाल दिया। लेकिन मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखिए, मैंने दूसरे सर्वर का डेटा क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है दोस्तों, ऐसा होता है ट्रस्ट की वजह से। अभी मैंने यहाँ पे ट्रस्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भले ही ये सेपरेट सेपरेट फॉरेस्ट है, बट ये एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर सकते हैं अपने खुद के क्रेडेंशियल से। तो यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट कर रखा है टू वे ट्रस्ट। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि टू वे ट्रस्ट क्या होता है। टू वे ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि ये जो com1 है, ये रिसोर्स तो एक्सेस करना चाहता है dc2.com का, लेकिन क्रेडेंशियल किससे डालेगा, अपने ही लोकल डोमेन की। और इस तरह से जो com2 है वो क्या करना चाहता है, सर्वर 2 के लोकल रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है, लेकिन क्रेडेंशियल किसका यूज करेगा, dc2 का। dc2 का मतलब कौन सा, dc2_user1। तो भी वो इसके रिसोर्स को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं टू वे ट्रस्ट। अगर आप वन वे ट्रस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वो मैंने 2012 में करके बताया था। 16 में भी सेम प्रोसीजर है, आप उसको यूज करके वन वे ट्रस्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डायग्राम वाइज चलेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट ए की, और इसकी मशीनें मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या मशीनें ले रखी है। तो फॉरेस्ट ए के लिए मैंने दो मशीनें ले रखी है, एक मेरा सर्वर है और एक मेरा क्लाइंट है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखेंगे आप लोग ध्यान से। ये देखिए मेरा सर्वर है जिसके अंदर मैंने एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। डोमेन का नाम है dc1.com और सर्वर 01, और आईपी है मेरा 10.1। अभी मैंने इसके अंदर ट्रस्ट नहीं इंप्लीमेंट कर रखा है, मैं आपको बताऊंगा कि इंप्लीमेंट कैसे करना है। आप आईपी चेक कर सकते हैं इसका भी, मैंने कुछ भी किसी भी तरह का ट्रस्ट इंप्लीमेंट नहीं कर रखा है। अब बात करते हैं इसके क्लाइंट की। ये इसका क्लाइंट है जिसका नाम com1 है, और ये सर्वर 1 के डोमेन में क्या है, ज्वाइंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो मेरा क्लाइंट है वो उसके डोमेन में ज्वाइंट है। देख लीजिए, com1 डॉट क्या आ रहा है, dc.com आ रहा है। ये हमारे फर्स्ट जो सर्वर है उसके डोमेन में क्या है, ज्वाइंट है। इसको मैं दिखा देता हूँ इसकी एंट्री, आप देखेंगे
तो सर्वर 1 के अंदर आप एक्टिव डायरेक्टरी में जाएंगे तो यहाँ आपको उसकी एंट्री मिल जाएगी, तो हम चेक कर सकते हैं कि वो हमारा क्लाइंट है जो डोमेन में क्या है, ज्वाइंट है। देखिए उसका नाम आ रहा है, दैट मीन्स वो इसके डोमेन में क्या है, ज्वाइंट है। अब मैं आपको एक यूजर भी दिखा देता हूँ, इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ आपको देखिएगा यूजर्स के अंदर एक मैंने यूजर बना रखा है DC1 यूजर 1, ठीक है। ये हमारा यूजर है जो मैंने कहाँ बना रखा है, dc1.com के अंदर। तो हमने क्या क्या चीज देखा, हमारा क्लाइंट है जो डोमेन में ज्वाइंट है, एक हमने इस पे एक यूजर बना रखा है जिसका नाम क्या है, DC1 यूजर 1। ये तो हमारा बात हो गई फॉरेस्ट ए की। अब हम डिजाइन के अकॉर्डिंग बात करते हैं फॉरेस्ट बी की। तो ये देखेंगे अब किसकी बात करें, हम फॉरेस्ट बी की बात करें। तो फॉरेस्ट बी के लिए मैंने क्या कर रखा है, हाइपर में 2 मशीनें बना रखी है। एक सर्वर बना रखी है, सर्वर का नाम है dc2.com और उसका कंप्यूटर नेम है SRVR02 और आईपी एड्रेस आपको दिख ही रहा है ग्राफ में। इसी तरह से मेरा क्लाइंट भी है, मैं आपको मशीन चेक कर देता हूँ, ये देखेंगे आप। तो ये जो है मेरा SRVR02 है और इसका डोमेन नेम dc2.com है और उसका आईपी आपको दिख ही रहा है। इसके अंदर भी सिर्फ मैंने अभी एक्टिव डायरेक्टरी और DNS कॉन्फ़िगर कर रखा है और ये एक सेपरेट फॉरेस्ट है। हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट बी की बात कर रहे हैं और इसके अंदर भी मैंने एक यूजर बना रखा है, आपको मैं चेक करा देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि हम टू वे ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें दोनों तरफ यूजर बनाने होंगे, इसलिए मैंने दोनों तरफ यूजर बनाया। तो देखिए सर्वर 2 पे एक यूजर है DC2 यूजर 1, मैंने नाम उसका उसके डोमेन से रिलेटेड करता हुआ रखा है ताकि आप इजीली समझ सकेंगे कि ये यूजर DC2 का है। उधर वाले यूजर का नाम क्या रखा था मैंने, DC1 रखा था। अब इसका भी एक क्लाइंट है, ये रहा इसका क्लाइंट जिसका नाम com2 है। ये विंडोज 7 की मैंने मशीन ले रखी है, आप देख सकते हैं, जिसका आईपी कुछ इस तरह से मैंने दिया हुआ है। और ये हमारे सर्वर 2 जो हमारा फॉरेस्ट बी का सर्वर है उसके डोमेन में ज्वाइंट है। मैं आपको चेक करा देता हूँ, com2 इसको चेक करा देता हूँ कि डोमेन में ज्वाइंट है या नहीं है। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए ये भी डोमेन में ज्वाइंट है, किसके, DC2 के। आप इसकी एंट्री यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर पे क्लिक करके, तो आपको दिख जाएगा कि ये भी कंप्यूटर क्या है, डोमेन में ज्वाइंट है। तो ये हमारे फॉरेस्ट बी की मशीन हो गई दोनों। तो आपको दोनों मशीनें मैंने चेक करा दी है। अब देखिए इंप्लीमेंट में क्या करना है, बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ 2 स्टेप करना है, मैंने दोनों स्टेप लिखे हुए हैं। एक तो आपको स्टब DNS कॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, ट्रस्ट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पहले बताता हूँ कि हमारे को उसका स्टब DNS क्यों बनाना है। अभी मैं आ रहा हूँ फॉरेस्ट ए के सर्वर 1 पे, ठीक है। देखिए सर्वर 1 पे आ गया हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से CMD खोलता हूँ और पिंग कराता हूँ मेरे सेल्फ के डोमेन नेम से, तो मैंने लिखा dc1.com, तो आप देखेंगे कि रिप्लाई आ रहा है। दैट मीन्स इस सर्वर पे मेरा DNS क्या कर रहा है, प्रॉपर्ली काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको DC2 से पिंग कराता हूँ तो आप देखेंगे कि उससे पिंग नहीं होगा। पिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक सेपरेट फॉरेस्ट है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उस सर्वर के DNS की एंट्री हमारे सर्वर में एडेड नहीं है, तो उससे पिंग होने वाला है ही नहीं। तो ये हमारा सर्वर उससे भी पिंग करे, फॉरेस्ट ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब dc2.com से पिंग कर पाए, इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टब जोन बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाना है। स्टब जोन बनाने के लिए सर्वर मैनेजर चलाएंगे और यहाँ पे टूल्स में जाएंगे और DNS चलाएंगे। जो फॉरवर्ड लुकअप जोन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एक न्यू जोन बनाना है और नेक्स्ट कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हम कौन सा सर्वर पे काम कर रहे हैं, SRVR01 पे। और यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लूंगा मैं, स्टब सेलेक्ट कर लूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी नेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जोन नेम देना है मुझे, जैसे मैंने दिया DC2.com, क्योंकि जो हमारा सर्वर 2 है उसके डोमेन नाम क्या है, DC2.com है, तो मैंने वो नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पे हमारा जो सर्वर 2 है उसका आईपी एड्रेस लिखना है, तो उसका आईपी एड्रेस था 10.2। आप डायग्राम से चेक कर सकते हैं, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि उसका क्या आईपी है, 10.2 है और उसका डोमेन नेम क्या है, dc2.com। तो ये मैंने उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया है और उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा और उसके बाद फिनिश कर दूंगा। तो आप देखेंगे dc2.com आ जाएगा और तीनों एंट्री आ जाएगी, SO, NS और A। और अब अगर आप पिंग कराते हो तो आपके DC2 से भी क्या हो जाएगा, पिंग आ जाएगा। देखिए पिंग आना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी और DNS कॉन्फ़िगर करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से सीख सकते हैं, मैंने पहले इसके बारे में बता रखा है। अब यही काम जो हमने सर्वर 1 पे किया है, हमें सेम काम सर्वर 2 पर भी करना है। मतलब जो हमारा फॉरेस्ट बी है उसके सर्वर में भी सेम काम करना है। हमारे को एक स्टब जोन बनाना है DC1 के लिए। ये देखिए DNS चल गया है। अब इसका फॉरवर्ड लुकअप जोन पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू जोन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे स्टब सेलेक्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे भी नेक्स्ट करना है। यहाँ पे जोन का नाम डालना है dc1.com। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अब वापस चेक कीजिए। अभी मैं अवेलेबल कहाँ पे हूँ, सर्वर 2 पे अवेलेबल, और मुझे बात किससे करानी है, dc1.com से बात करानी है। तो इससे पहले कि मैं इसे कॉन्फ़िगर करूं, एक बार मैं आपको डोमेन से पिंग करा के दिखा देता हूं, उसके बाद स्टब जोन कॉन्फ़िगर करता हूं। देखिए CMD खोला मैंने, पहले सेल्फ से पिंग कराता हूं dc2.com। तो आप देखेंगे कि मेरे सर्वर से क्या हो रहा है,
रिप्लाई आ रहा है। अब मैं DC1 से ट्राई करता हूँ, जैसा कि मैं पहले सर्वर में बता चुका हूँ कि इससे रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि अभी स्टफ जोन कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है। तो देखिए रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिप्लाई आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा स्टफ जोन क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो dc1.com नेक्स्ट और फिर सर्वर का आईपी डाल देते हैं 10.1। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हमारे सर्वर 1 का आईपी क्या था, 10.1 था। तो ये रिजॉल्व हो गया, नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो देखिए हमारा DC1 का भी स्टफ यहाँ पे क्या हो चुका है, बन चुका है। अभी यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, डोंट वरी, आप इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर कर सकते हैं, तो वहां से ये ले आएगा। उसके बाद रिफ्रेश कर लें आप, ये देखिए आ गई एंट्री। अब आप पिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पिंग हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने पिंग कराया dc1.com, तो देखिए DC1 से पिंग आना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। बस अब हमारे को सेकंड स्टेप फॉलो करना है और हमारे को दोनों के बीच में क्या बनाना है, ट्रस्ट बनाना है। तो इससे पहले कि मैं ट्रस्ट बनाऊं, मैं एक बार आपको चेक करा देता हूं कि विदाउट ट्रस्ट अगर हम एक्सेस करते हैं तो क्या होता है। तो पहले अपन चलते हैं डायग्राम पे और समझा देता हूं। मैं अभी जा रहा हूं com1 पे, और com1 पे जाके आपको मैं एक्सेस करके दिखा रहा हूं किसको, DC2 को। ध्यान से देखिएगा। तो ये मैं गया com1 पे और यहाँ पे मैं डबल बैकस्लैश लगाता हूँ और लिखता हूँ dc2.com, और जैसे ही एंटर करूंगा तो मुझसे क्या मांग रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजुअली हम क्या करते हैं, अभी डायग्राम से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर हम इस डोमेन का नाम लिख के एक्सेस कर रहे हैं तो हम इसी डोमेन का यूजर नेम पासवर्ड क्या करते हैं, डालते हैं। लेकिन ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंदर ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम हमारे सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो डेफिनेटली एरर आनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा dc1_user1 और @dc1.com, और मैं उसका पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, आपको मैं एक बार वापस चेक कर देता हूँ सर्वर पे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये जो यूजर बनाया था हमने कहाँ बनाया था, सर्वर के अंदर बनाया था। ये देखिए, ये रहा यूजर मेरा dc1 user1। सर्वर पे जो यूजर है सर्वर 2 पे वो डिफरेंट है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये मेरा सर्वर 2 है, और अगर आप इसका यूजर देखेंगे तो जो इसका यूजर नेम है वो रखा हुआ था DC2। अब वापस चलते हैं अपन कहाँ पे, अपने com1 पे। तो अभी देखिए ध्यान से, मैं एक्सेस इसको कर रहा हूँ DC2 को, और यूजर नेम पासवर्ड किसका डाल रहा हूँ, मेरे dc1.com का डाल रहा हूँ, और ओके करता हूँ। देखिए एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों एक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी दोनों के बीच में ट्रस्ट बना हुआ नहीं है। अब मैं यही काम, सेम काम क्या करूंगा, मेरे com2 पे भी करूंगा। ध्यान से देखिए, अब मैं जा रहा हूं com2 पे, क्या करूंगा, com2 से एक्सेस करूंगा dc1.com को, और यूजर नेम पासवर्ड किसका डालूंगा, मेरे खुद के सर्वर का, जो मेरे फॉरेस्ट बी का सर्वर है उसी का डालूंगा, ये वाला यूजर नेम। वो एक्सेस नहीं करेगा, क्यों, अभी दोनों में ट्रस्ट बना हुआ नहीं है। मैं दिखाता हूँ, देखिए ये मैं गया मेरे दूसरी मशीन पे जो मेरा com2 था, और यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ com1 को, विंडो R, और मैंने लिखा dc1.com, और मैं एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, मैं डालता हूं DC2 का यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, देखिए मैं एक्सेस इसको कर रहा हूं dc1.com को कर रहा हूं, और यूजर नेम पासवर्ड क्या डाल रहा हूं, DC2 का। क्या था यूजर, dc2_user1, और मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूं dc2.com, और उसी का पासवर्ड डाल देता हूं। तो आप देखेंगे कि ये भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी हमने ट्रस्ट इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब ट्रस्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आप कोई सा भी सर्वर ले सकते हैं। आप ट्रस्ट चाहें तो सर्वर 1 पे इंप्लीमेंट करें, चाहे 2 पे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये 2 वे ट्रस्ट है। किसी पर भी एक पे बनाएंगे तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो मैं अभी सर्वर 1 पे चला जाता हूँ। अभी जो मैं 2 वे ट्रस्ट कॉन्फ़िगर करूंगा वो मेरे dc1.com पे करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, हमारे DC2 पे भी चला जाएगा। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ट्रस्ट कहाँ से कॉन्फ़िगर होता है, और अभी कॉन्फ़िगर है या नहीं है वो दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये सर्वर 1 पे गया मैं, और यहाँ आपको सर्वर मैनेजर चलाना है, और अगर यहाँ पे टूल्स पे जाके आप क्लिक करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी किसी भी तरीके का ट्रस्ट बना हुआ नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी में जाके, ये देखिए ये मेरा सर्वर 1 है, आपको दिख रहा है dc1.com, और इसके ट्रस्ट पे देखिए कोई एंट्री नहीं है। दैट मीन्स अभी मैंने कोई भी ट्रस्ट कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है। सेम ऐसे ही मैं आपको सर्वर 2 भी दिखा देता हूँ। ये मैं सर्वर 2 पे गया, और यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। सर्वर मैनेजर चला देते हैं, और वहां से मैं चला लेता हूँ क्या, वही हमारा जो मैं सर्वर 1 पे चलाया था, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट। ये ओपन हो गया है, देखते हैं इसको। राइट क्लिक करना है इस पे और प्रॉपर्टी में जाना है। इसके अभी ट्रस्ट पे देखेंगे तो अभी कोई ट्रस्ट बना हुआ नहीं है, इसीलिए हमारे क्लाइंट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे।
तो अब मैं आपको ट्रस्ट बना के दिखाता हूँ। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ अब मैं जा रहा हूँ मेरे सर्वर 1 पे और वहां पे ट्रस्ट इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये सर्वर 1 पे गया और देखिए कैसे ट्रस्ट बनाना है। आपको न्यू ट्रस्ट दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको नेम पूछेगा, तो अपन को क्या करना है, जो dc1.com है इसको dc2 से बात करानी है, तो क्या लिखेंगे dc2.com और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, फॉरेस्ट ट्रस्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस फॉरेस्ट को उस फॉरेस्ट से बात करानी है, तो हमने पूरा फॉरेस्ट सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम 1 वे नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं, 2 वे बना रहे हैं। अगर आपको 1 वे देखना है तो मैंने पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो 2 वे सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ एक डोमेन की बात नहीं हो रही है, फॉरेस्ट में जितने भी डोमेन होंगे सबकी बात कर रहे हैं। हमने तो बहुत ले लिया कि हमारे फॉरेस्ट ए के भी सारे डोमेन और फॉरेस्ट बी के भी सारे डोमेन, और नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे यूजर नेम और पासवर्ड। ध्यान रखिए यहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड डालना है वो dc2 का डालना है। देखिए ऊपर लिखा भी आ रहा है किस डोमेन का डालना है, dc2.com का, तो मैं उसका डाल लेता हूँ और उसके बाद क्या कर लूंगा, मैं नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद हमारे को क्या रखना है, जो सिलेक्टेड है वही रहने देना है और नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है और एक बार और नेक्स्ट करना है। और हमें अभी कॉन्फ़िगर करना है। ये फर्स्ट आउटगोइंग के लिए पूछ रहा है कि भी डेटा यहाँ से जाना चाहिए नहीं जाता। मैंने कहा हाँ भाई हमारा डेटा जाना चाहिए, आउटगोइंग ट्रस्ट चलेगा। और उसके बाद इनकमिंग के लिए पूछेगा, हमें दोनों को अलाउ करना है क्योंकि हम 2 वे बना रहे हैं। और नेक्स्ट और फिनिश। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 एंट्री नजर आएगी, फर्स्ट वाली आउटगोइंग के लिए, सेकंड वाली इनकमिंग के लिए। यहाँ dc2 पे डेटा जाएगा भी है और dc2 से डेटा क्या होगा, आएगा भी। जब आप 1 वे कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको एक ही एंट्री नजर आएगी। अब आपको ऐसी की ऐसी सेम एंट्री सर्वर 2 पे भी दिखाई देगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने सर्वर 2 एक्सेस किया, अभी तो कुछ नहीं आ रहा, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और एक बार वापस से ओपन करता हूँ। तो प्रॉपर्टी में जाता हूँ और ट्रस्ट में जाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे 2 एंट्री ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जैसे ही आप सर्वर 1 पे 2 वे ट्रस्ट बनाएंगे, इधर भी ऑटोमेटिक एंट्री उसकी आ जाएगी। और देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है dc1.com, dc1 के लिए आउटगोइंग भी है और dc1 के लिए इनकमिंग भी है। अब अगर हम एक्सेस करते हैं तो मैं 1 बाय करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे मैं अभी पहले com1 पे जाता हूँ और सेम चीज करूंगा जो मैंने पहले किया था। तो देखिए अभी com1 पे मेरा यूजर खुला हुआ ही है और मेरा पासवर्ड डाला हुआ है, लेकिन पहले एरर दे रहा था। अब ट्राई करता हूँ, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए मेरा सर्वर 2 है वो अब एक्सेस हो गया। वो मुझसे क्या नहीं मांग रहा है, यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांग रहा है, बार बार जैसे वो पॉपअप अपीयर कर रहा था वो नहीं मांग रहा है, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है। बट डेटा तो अभी कोई दिख ही नहीं रहा है। मैं आपको शेयर करके भी दिखाता हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो मैं एक सर्वर 2 पे क्या करता हूँ, इंस्टेंट फोल्डर शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो इधर आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सर्वर 2 पे मैंने क्या किया, सर्वर 2 पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर शेयर करा लेता हूँ। तो यहाँ मैं सी ड्राइव को यूज कर लेता हूँ और यहाँ मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ न्यू करके, और फोल्डर का नाम लिख देता हूँ शेयर अंडरस्कोर dc2, ताकि हमें पता चल जाए कि ये फोल्डर किसका है, dc2 का है। और इसको मैं राइट क्लिक करके शेयर करा लेता हूँ। शेयरिंग में आपको जैसी परमिशन देनी है आप दे सकते हैं। अभी मैं इसको क्या दे रहा हूँ, फुल कंट्रोल दे रहा हूँ एक बार समझाने के लिए, बाकी आपको जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह की परमिशन दें। तो ये मैंने दे दिया और ओके कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फोल्डर शेयर हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देखेंगे, देखिए हमारा जो फोल्डर हमने अभी जस्ट बनाया वो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब इसके अंदर काम कर सकते हैं जो भी आपको करना है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे com2 को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 वे ट्रस्ट है, ये इधर से भी काम करेगा और उधर से भी काम करेगा। तो मैं आपको एक बार com2 पे दिखा देता हूँ। तो com2 पे चलते हैं अपन, ये रहा com2 और देखिए इसमें मैंने डाला था एक्सेप्ट नहीं करा था, ओके करता हूँ। तो देखिए इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इसके भी 2 फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं इसमें करा उसमें भी आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं सर्वर 1 पे चलता हूँ और यहाँ मैं आपको एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ। इसके सी ड्राइव में जाता हूं मैं और यहां एक फोल्डर बना लेता हूं मैं शेयर अंडरस्कोर dc1 के नाम से। यहां मैंने फोल्डर dc1 के नाम से बनाया है और इसको भी मैं क्या कर देता हूं, परमिशन दे देता हूं और ओके कर दूंगा, ठीक है। अब जाके चेक करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे हाइपर-वी के पास, ये रहा हाइपर-वी और ये रहा हमारा क्लाइंट 2। अभी 2 ही फोल्डर आ रहे थे, रिफ्रेश करके देखता हूं तो देखिए आ गया शेयर dc1। दोस्तों ये कहलाता है हमारा 2 वे ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा com1 है वो इसके रिसोर्स को यूज करेगा, लेकिन क्रेडेंशियल अपने फॉरेस्ट का ही यूज करेगा। सेम इस तरह इधर भी है, com2 भी हमारे dc1 के रिसोर्स को एक्सेस करेगा, बट क्रेडेंशियल अपने ही फॉरेस्ट का यूज करेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।